चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मीडियन टॉपिक के साथ। मीडियन टॉपिक के अंदर भी जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर तीन सीरीज की हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, एक हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की, और एक हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की। हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो तीन सीरीज है इसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिख सकते हो फटाफट से। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो ये आपका फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। वेयर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। n का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ आइटम। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है 120, 200, 170, 800, 620, 350, 375, 640 एंड 750। आपको इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर के। आप पहले इसको अरेंज कर लोगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर लिया बच्चों? अरेंज कर लिया फटाफट से। फिर आप क्या लगा दोगे? फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाओगे साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम का। आप क्या लगा दोगे? फॉर्मूला लगा दोगे। जब आपने फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे n देखोगे, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी ये टोटल? बच्चों टोटल 9 आइटम्स थी। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? साइज ऑफ 5th आइटम। क्या आ गया? साइज ऑफ 5th आइटम। अब बात करते हैं सर यहाँ पे 5th आइटम कौन सी है। तो देखो 5th आइटम के आगे क्या लिखा हुआ है? 5th आइटम के आगे लिखा हुआ है 375। तो हमारा मीडियन जो निकल के आया ना बच्चों, क्या निकल के आएगा? 375 निकल के आएगा। ठीक है, इतना सिंपल था मीडियन। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले। बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा सर? मैं बताता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। जिसके ज्यादा चांसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा काम है अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा देना। ठीक है, अपने को चांसेस नहीं लेने। हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए, तो एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन है ये आपका। अब बच्चों अगर बाई चांस अगर ये मीडियन था, अभी तो जैसे आ गया था साइज ऑफ 5th आइटम, तो हमने फटाफट से साइज ऑफ 5th आइटम ले लिया था। लेकिन अगर बाई चांस ये डेसिमल में आ जाता, अगर ये बाई चांस किस में आ जाता? डेसिमल में आ जाता, फिर हम क्या करते सर? अगर ये डेसिमल में आता, जैसे मान लो आ जाता साइज ऑफ 4.5th आइटम। क्या था? साइज ऑफ 4.5th आइटम। फिर हम इस केस में क्या करते हैं? हम करते हैं साइज ऑफ, जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है, हमने क्या करा? 8+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 4.5th आइटम। अब आपका आ रहा है साइज ऑफ 4.5th आइटम। मीडियन कैसे निकालोगे सर? अगर 4 होता तो मैं 14 को ले लेता, 5 होता तो मैं किसको ले लेता? 16 को ले लेता। लेकिन ये तो क्या आ रहा है? 4.5 आ रहा है। तो 4.5 को हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? साइज ऑफ 4th आइटम और साइज ऑफ 5th आइटम हम लेंगे, और उसको डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे? 2 के साथ हम उसको डिवाइडेड कर देंगे। तो साइज ऑफ 4th आइटम क्या था? 4th आइटम था सर 14, और 5th आइटम कितना था? 16। तो हमने क्या करा? 14 + 16 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। तो हमने क्या ले लिया? मीडियन इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये आपका यहाँ से। ठीक है, तो जब भी अगर जैसे 3.5 आ गया तो आप क्या लोगे? साइज ऑफ 3rd आइटम प्लस साइज ऑफ 4th आइटम। तो साइज ऑफ 3rd आइटम प्लस साइज ऑफ 4th आइटम डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चे? 240.5 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये आपका मीडियन हो गया 240.5। तो ये तो था आपकी इंडिविजुअल सीरीज का, जो कि बहुत सिंपल था। क्वेश्चन आने के चांसेस एकदम ना के बराबर। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हाँ, तो थोड़ा बहुत डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बच्चों? जहाँ पे आपको एक्स भी गिवन होता है और आपको क्या गिवन होता है? फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। अब अगर यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चों? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, सेम वही फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन। अब यहाँ पे थोड़ी ना कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे कोई ऑर्डर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बच्चों आपको एफ गिवन है। अब आप पता है क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बचपन में आप निकालते थे बच्चों। सी एफ कैसे निकल के आता है? सी एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ। एफ का टोटल क्या होता है? सी एफ होता है। तो देखो 2 का हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 2 लिख दिया। 2 में हमने प्लस किसको कर दिया? 1 को प्लस करा, कितना आ गया? 3। 3 में प्लस करा 3, कितना आ गया? 6। 6 में 7 को प्लस करा, आ गया 13। 13 में 4 को प्लस करा, कितना आ गया? 17। तो सी एफ कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाओ तो आपका क्या निकल के आ जाता है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। ठीक है सर, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे बच्चे निकाल देंगे। अब आपको यहाँ पे करना है बच्चों, फॉर्मूला लगाना है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो n है ना, n वो क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, n क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आप क्या करोगे? टोटल करोगे। 2 + 1 + 3 + 7 + 4 कितना आ गया? 17 आ गया। तो फॉर्मूला क्या था? 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? साइज ऑफ 9th आइटम। क्या आ गया? साइज ऑफ 9th आइटम। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 9th आइटम है ही नहीं सर, यहाँ पे तो 3 4 5 6 7 है। अरे बच्चों यहाँ पे जो 9th आइटम जो देखोगे ना, हम पता है किससे देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। किससे देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे सर हमें तो यहाँ पे भी 9 नहीं दिख रहा। सर आप हमें पप्पू तो नहीं बना रहे? नहीं बेटा मैं पप्पू नहीं बना रहा। पता है कैसे देखते हैं 9th आइटम क्या होते हैं? देखो 3 से बड़ी है 9, यस सर, आगे चलो। 9 से बड़ा है क्या 9th? यस सर। 6 से तो बड़ा ही है सर, 6 से तो बड़ा ही है कौन सा? 9th आइटम। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? 13।
अब सर 13 से तो छोटा ही है ना 9th आइटम, तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, इसको हम अपना मीडियन ग्रुप मान लेंगे। किसको मान लेंगे? इसको मीडियन ग्रुप मान लेंगे। सर ऊपर वाले को क्यों नहीं माना, 6 को क्यों नहीं माना? क्योंकि 6 से तो बड़ा होता है 9 और 13 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने इसको क्या मान लिया, अपना मीडियन ग्रुप मान लिया। अब इसको अगर हमने मीडियन ग्रुप मान लिया तो यहाँ पर देखोगे मीडियन क्या गिवन है, यहाँ पे मीडियन देखोगे क्या है 6। तो हमारा जो मीडियन जो आया वो हमने मीडियन कितना ले लिया, 6 ले लिया। तो बच्चों आपको क्या गिवन है, आपको एक्स गिवन था, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, एक्स और एफ आपको गिवन था, आपने क्या निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया। आपने फॉर्मूला लगाया साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। अब ये जो 9th आइटम है ये आपने कहाँ से आइडेंटिफाई करी, सी एफ से आइडेंटिफाई करी। और कैसे आइडेंटिफाई करी सर, जो 9 नंबर जो है वो क्या 6 से बड़ा है, यस सर। क्या 13 से छोटा है, यस सर। तो 13 वाले को हमने मीडियन ग्रुप ले लिया। और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 6 आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये कौन सी सीरीज थी आपकी, डिस्क्रीट सीरीज थी। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपके लिए डिस्क्रीट सीरीज का। बच्चों x आपको क्वेश्चन में गिवन है, f आपको क्वेश्चन में गिवन है। f से आप लोग क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। कैसे, प्लस कर करके। बच्चों पहले 3 का हमने क्या ले दिया, 3 लिख दिया। अब 3 में प्लस कर दिया 12, कितना आ गया 15, 15 में प्लस कर दिया 18, 33 आ गया। 33 में प्लस कर दिया 12, 45 आ गया। 45 में 3 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ पे देखना, फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे n क्या है, n इज समेशन ऑफ f। f का टोटल क्या आ रहा है बच्चों, 48। तो 48 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्या आया, साइज ऑफ 24.5th आइटम। अब सर ये 24.5th आइटम हमें कहाँ से देखनी है, CF से देखनी है। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। 3 से बड़ा है, यस सर। 15 से बड़ा है, यस सर। क्या 33 से भी बड़ा है 24.5, नो सर। नो सर। तो हमारा जो मीडियन ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है सर, 12 आ रही है। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना हो गया सर जी, 12 हो गया। तो बच्चों ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज। बच्चों अब सीखते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, कंटिन्यूस सीरीज से मीडियन का क्वेश्चन आ जाए, इससे चांसेस सबसे ज्यादा है। बच्चों यहाँ पे जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है, साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। यहाँ से क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। ये इसका क्या है फॉर्मूला। यहाँ पे n+1 नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर n+1 होता है। कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है सर। ये बात तो हमने समझ में आ गई। सर देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया, मैं एक ही क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, उसके बाद तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वैल्यूज ही तो चेंज होगी, आपको फॉर्मेट तो वही बनाना है ना। आपको एक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक्स और एफ आपको क्वेश्चन में क्या है बच्चों, गिवन है। एफ से आप लोग क्या निकाल लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, बचपन से निकाल रहे हो बच्चों। 3 का क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 में +4 करा 7, 7 में 2 करा 9, 9 में 7 प्लस करा 16, 16 में 9 प्लस करा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, शांत हो जाओ। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n क्या होता है, n इज नथिंग बट समेशन ऑफ f। f का टोटल करोगे 3 + 4 + 2 + 7 + 9 कितना आ गया, 25। 25 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, कितना आ गया, साइज ऑफ 12.5th आइटम। अब ये हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है सर, CF से सिलेक्ट करना है। CF के पास पहुंच जाओ, CF के पास पहुंचे। 3 से बड़ा है ना 12.5, यस सर। 7 से बड़ा है ना 12.5, यस सर। 9 से बड़ा है ना 12.5, यस सर। 16 से बड़ा है क्या, नहीं सर। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो कौन सा हो गया सर, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ओ ओ, अब देखो अभी क्या होता था डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट में ना यहाँ पे एक ही नंबर लिखा होता था, हम उसको सेलेक्ट कर लेते थे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 30 नंबर लिखा होता तो हम 30 ले लेते, लेकिन बेटा यहाँ पे पता है कितने नंबर लिखे हुए हैं, 10 नंबर लिखे हुए हैं, 30 से 40। मीडियन तो हमारा एक ही नंबर होएगा ना। अब हम क्या करें सर, तो हमारा जो मीडियन है ना वो किस ग्रुप में लाई करेगा सर, 30 से 40 के ग्रुप में लाई करेगा बच्चों। ये हमें अपना ग्रुप तो पता चल गया, लेकिन अब सर मीडियन होगा कितना, उसके लिए हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक और फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए ज्यादा आता है। तो इसका फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF अपॉन में f इंटू में I। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए सर, आपको मीडियन ग्रुप तो पता चल गया, दिस इज मीडियन ग्रुप 30 to 40, लेकिन इसमें कौन सा नंबर हमारा मीडियन है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, बच्चों ध्यान से देखना है इस वाले पॉइंट को कि फॉर्मूले में कौन कौन से वर्ड्स कहाँ से उठेंगे। अब देखो L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 30। जो हमने जो मीडियन क्लास जो सेलेक्ट जो करा 30 to 40, उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 30। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 30। n/2 हमारा कितना आया था 12.5, तो हमने लिखा यहाँ पे 12.5। माइनस हमें क्या करना है, CF। माइनस क्या करना है, CF। लेकिन बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, हमें जो CF जो लेना है ना, एक ऊपर वाला लेना है। CF कौन सा लेना है, एक ऊपर वाले क्लास का लेना है। हमने जो क्लास जो सिलेक्ट करा उसका CF कितना था 16, लेकिन हमें 16 ना लेके कौन सा वाला लेना है, ऊपर 9 वाला लेना है। तो माइनस हमने करा 9 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 7, हमने लिखा 7।
और आई क्या होता है, आई है क्लास इंटरवल। तो 30 और 40 के बीच में कितना गैप है, 30-40 के बीच में कितना गैप है सर, 10 का गैप है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपने इसको सॉल्व करा तो आपका आंसर आ जाएगा 35। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो हमारा मीडियन कितना निकल के आया सर जी, 35। अब आप ये मत समझ लेना सर 30 और 40 के बीच में तो 35 आता है तो वही आंसर आना था। अरे ऐसा नहीं होता, आंसर हो सकता है 36 आ जाता, हो सकता है 38 आ जाता है, जरूरी नहीं है। ये बाई चांस की बात है कि बीच में आ गया। तो आपको ये वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन शुड बी ओनली 1 नंबर। तो अपना आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस हमें लगाना सीखना है। आप बोलते हो तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, फरमाइश के लिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो सर, देखो आपको क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड आउट द मीडियन। आपको एक्स गिवन होगा, आपको एफ गिवन होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको कॉपी करना है। आपको सबसे पहले टेप कॉलम जो बनाना है वो किसका बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को प्लस कर करके क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 15 का 15, 15 प्लस 21 36, 36 प्लस 35 71, प्लस 52 123, प्लस 49 172, प्लस 17 189, प्लस 3 192, प्लस 1 193। तो बच्चों ये आपने क्या कर दिया, सीएफ निकाल दिया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो आपने फॉर्मूला लगाया साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2th आइटम। एन क्या था, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, 193 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, साइज ऑफ 96.5 आइटम। अब देखो ये हमें 96.5 आइटम कहाँ से निकालना है सर जी, सीएफ से सेलेक्ट करना है। 96 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, क्या 123 से बड़ा है, नो सर। तो ये हमारी क्या होगी सर जी, मीडियन क्लास होगी। तो हमें पता चल गया मीडियन क्लास है, तो हमारा जो मीडियन है वो किसके बीच में लाई करेगा, 40 से 50 के बीच में लाई करेगा। लेकिन क्या आंसर होगा, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, एक और फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। L1 क्या होता है, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आ गई, 40। आपने कितनी 40 लिख दिया। n/2 कितना आया था आपका, देखो यहाँ पे सॉल्व करा था, n/2 कितना था 96.5 माइनस सी एफ। सी एफ लेना है एक ऊपर वाली क्लास का, तो ये हमारी मीडियम क्लास है। इसके ऊपर वाला सी एफ कौन सा है, 71, तो -71। फ्रीक्वेंसी लेना है हमें मीडियम क्लास का, तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 52। हमने क्या लिखा 52 मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो 30 और 40 के बीच, 40 और 50 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका मीडियन कितना आ जाएगा, 44.9 आ जाएगा। तो दिस इज द मीडियन। कैसे हम निकालेंगे, अगर हमें कंटिन्यू सीरीज गिवन होती है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। चलो जी, अब मीडियन निकालना सीखते हैं। जब आपको क्या गिवन है सर जी, मिड पॉइंट्स गिवन है, तो मीडियन कैसे निकलेगा व्हेन आपको मिड पॉइंट जब गिवन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मिड पॉइंट है 115 125 135 145 155। तो बच्चों ये आपको मिड पॉइंट्स गिवन है। तो बच्चों ये एक तरीके से कंटिन्यू सीरीज होगी जिसके आपके मिड पॉइंट्स गिवन है। पहले आप इसको कंटिन्यू सीरीज में आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। लेकिन सर कंटिन्यू सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर 125 और 125 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 115 और 125, सर 10 का डिफरेंस है ना। 125 माइनस 115 10 का डिफरेंस है। सर 10 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज करना है हमें, तो डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे। तो सर इसका एवरेज करने के लिए आंसर क्या आ गया, 5। अब देखो 115 में ना, 115 में पहले तो 5 को माइनस करो और फिर 5 को प्लस करो। तो 115 में जब मैंने 5 को माइनस करा तो कितना आ गया, 1110 आ गया। और 115 में जब मैंने 5 को प्लस करा कितना आ गया, 120 आ गया। तो ये कंटिन्यू सीरीज तैयार होगी ना हमारी। ऐसे ही 125 में 5 को माइनस करोगे, 125 माइनस 5 कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। और 125 में प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाता है, 130 आ जाता है। 135 में माइनस करोगे 5 कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और 135 में 5 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो आपको मिड पॉइंट्स गिवन है। मिड पॉइंट्स के डिफरेंस से आप क्या निकाल लो। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या करा, जल्दी से देखो। 115 और 125 में कितने का गैप था सर जी, 10 का गैप था। उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 5। तो मैं पहले 5 को प्लस कर रहा हूँ, 5 को ऐड कर रहा हूँ हर एक नंबर में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे नंबर्स में मैं 5 को माइनस करूंगा, 5 को प्लस करूंगा। तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गई, कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट हो गई। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है। तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना सॉल्व। अभी जो कंटिन्यू सीरीज मैंने आपको जो बताई, ये ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, आप सीएफ निकाल लोगे, उसके बाद वही वाला फॉर्मूला लगाओगे साइज ऑफ n/2, और उसके बाद सेम यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको मिड पॉइंट्स आ जाए, आपको ये वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एंड बाकी क्वेश्चन आपका एज इट इज क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों एक ये सीरीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज बोलते हैं। इसको कैसे करना है, अब देखो ये बोल रहा है आपको मीडियन निकालना है इस वाली सीरीज से। अब डेटा देखो कैसे गिवन है, डेटा कैसे गिवन है, 50 का 50 से 159, और फिर ये कितना हो गया, 60 से 69 हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया,
तो बच्चों आप यहाँ पे सीरीज को देख रहे हो, पहले क्या हुआ 50 से 59, फिर कौन सी आ गई 60 से 69, फिर आप देखोगे 69 से कहाँ से स्टार्ट हुई 70 से। क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं सर, इनके बीच में कितने का गैप है? अगर आप देखोगे एक एक नंबर का गैप है ना बेटा। ये 59 से सीधा किससे स्टार्ट हुई? 60 से स्टार्ट हुई। इसको स्टार्ट किससे होना चाहिए था? अगर ये कंटिन्यूस सीरीज होती किससे स्टार्ट होना चाहिए था सर जी? 59 से स्टार्ट होती, लेकिन ये 59 से स्टार्ट नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे सर इस वाले केस के अंदर? अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू सीरीज नहीं है, तो मुझे उसको कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट? इंक्लूसिव सीरीज है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 50 से 59 और 60 से 69, 50 से 59 और 60 से 69, कितने का गैप है इसके बीच में? कितने का गैप है सर? सर यहाँ पे जो गैप है ना, वो गैप है पूरा का पूरा, कितने नंबर्स का गैप हो गया सर? एक नंबर का गैप हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो हमें पता है क्या करना है, 50 में 0.5 को माइनस करना है और 59 में 0.5 को क्या करना है? प्लस करना है। ऐसे ही 60 में 0.5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और 69 में 0.5 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मतलब लोअर लिमिट में तो हम माइनस कर रहे हैं, अपर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो 50 में देखो जी, 50 में अगर मैंने 0.5 को माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा? 49.5। 59 में 0.5 को प्लस करा तो कितना आ जाएगा? 59.5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे 60 में अगर मैं माइनस कर दूंगा 0.5 कितना आ जाएगा? 59.5। और 60 में मैं प्लस कर दूंगा 0.5 तो कितना आ जाएगा? 69.5। ऐसा आपको इन सारे नंबर्स के अंदर करना है। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। ठीक है। कैसे पता चला सर? हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का था? 1 का था। 1 को डिवाइडेड बाय 2 करा और फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे करके कंटिन्यू सीरीज हमारी आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रही गिवन हमें फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंसी से हम क्या बना लेंगे? सीएफ बना लेंगे और एज इट इज हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? लॉलीपॉप की तरह पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं करना। अब क्वेश्चन आ जाएगा अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेम हमने जो अर्थमेटिक मीन में करा था, सेम टू सेम वैसे ही है। अब देखो आपको क्या गिवन है बच्चों? मार्क्स गिवन है आपको कंटिन्यू सीरीज में, ये मार्क्स हमने लिख दिए। स्टूडेंट का डेटा गिवन है, लेकिन बच्चों यहाँ पे दो डेटा गिवन नहीं है, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? मिसिंग है। तो जो भी आपको गिवन है लिख दो। जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं गिवन उसमें आपने क्या लिख दिया? F1 लिख दिया। फिर आपने 130 लिख दिया। फिर जो नहीं गिवन वहां पे आपने क्या लिख दिया? F2 लिख दिया। फिर आपकी 50 आ गई, फिर आपका 36 आ गया एंड फिर 36 आ गया आपका। ठीक है, ये तो टोटल का कॉलम है, इसका कुछ नहीं करना हमें। तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी हमने उसको क्या नाम दे दिया? F1 दे दिया और F2 नाम दे दिया। बच्चों आपको मीडियन जो है ना, मीडियन की वैल्यू गिवन है। मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 47 मीडियन की वैल्यू गिवन है। अब बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे आप क्या निकलवा लोगे? सीएफ निकालोगे। सर कैसे निकाले? देखो ध्यान से सुनना। पहले 24 का 24 लिखा, 24 में 60 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 24 प्लस 60 84। 84 में प्लस करोगे F1 तो कितना आ जाएगा? 84 प्लस F1। फिर आप इसमें 130 प्लस करोगे तो 84 में 130 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 214 प्लस F1। फिर आप इसमें F2 प्लस कर दोगे तो क्या लिखोगे? 214 प्लस F1 प्लस F2। फिर 214 में आप प्लस कर दोगे किसको? 50 को, तो ये क्या हो जाएगा? 264 प्लस F1 प्लस F2, है ना। और बच्चों लास्ट में तो टोटल क्या आना चाहिए? लास्ट में टोटल क्या आना चाहिए? 458 ही आना चाहिए ना, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो लास्ट में हम कुछ और ना लिख के सीधा क्या लिख देंगे? 458 लिख देंगे। अब बच्चों ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो कितना आना चाहिए? n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना, देखो 458। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे? समेशन ऑफ f दैट इज 458। अब आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2th आइटम। कंटिन्यूस सीरीज है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पे मीडियन आपको कितना गिवन है बच्चों? मीडियन आप यहाँ पे n देखोगे, n कितना है आपका? 458 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 229th आइटम। क्या आ जाएगा? 229th आइटम। अब आप बोलोगे सर 229 कहाँ पर होगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मीडियन कितना गिवन है आपको? 47 गिवन है। 47 किसके बीच में आएगा सर? इसके बीच में आएगा ना, 40 से 50 के बीच में। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई। देखो जल्दी से मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे पेन के साथ। बच्चों ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई। क्या हो गई आपकी? मीडियन क्लास। कैसे पता चला? क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन था, तो ये हमारी पूरी क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई। अब हमें मीडियन क्लास पता चल गई है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? देखो जल्दी से शैतानो। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। L1 क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस
मीडियन हमें गिवन है, यस सर 47 लिख दिया हमने। n/2 कितना आया हमारा 229, तो हमने लिखा 229 माइनस CF। CF एक ऊपर वाली क्लास का लेते हैं, तो ये हमारी मीडियन क्लास है, इसके ऊपर वाला नंबर कौन सा हो गया 84 प्लस F1, तो हमने क्या लिखा 84 प्लस F1 डिवाइडेड बाय F किसका लेने हैं मिडिल क्लास का, तो मिडिल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितनी थी 130, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 130 इंटू आई। 40 और 50 में डिफरेंस कितने का है 10 का डिफरेंस है, सेम वही फॉर्मूला चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसको खोल लेते हैं, 40 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 47 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 229 माइनस 84 माइनस F1 अपॉन में 130 इंटू 10, ये कट जाएगा सर। 47 माइनस 40 कितना हो गया 7, 13 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 229 में से 84 को माइनस कर दोगे, 229 में से 84 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 145 माइनस F1। बच्चों यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी F1 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई F1 की कितनी आ गई 54। F1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 आ गई। अब बच्चों जब आपने ये सब कर लिया, F1 की वैल्यू जब आपने निकाल ली, अब आपको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है F2 निकालना है। ध्यान से समझना अब F2 कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से बच्चों। ये वाली देखो आपको CF गिवन था, ये वाला आपको CF गिवन था, आप अगर इसमें 36 प्लस करते तो वो किसके इक्वल आता 458 के इक्वल आता ना। आपको जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल जो गिवन है वो कितना गिवन है 458, तो ध्यान से देखो मैंने इसको लिख रहा हूं, मैंने लिखा 264 प्लस F1 प्लस F2, उसमें अगर मैं इस वाले नंबर को प्लस करता 36 को, तो ये कितना आना चाहिए था 458 आना चाहिए था, यस सर। 264 मैंने लिखा, F1 मुझे कितना निकाल लिया था मैंने 54, यहाँ पे 54 प्लस F2 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 458, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे F2 इज इक्वल्स टू 458 माइनस 264 माइनस 54 माइनस 36, तो F2 की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर, F2 आपका आ जाएगा 104। तो ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है F1 और F2 निकालने का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टीचर का फेवरेट होता है। तो बच्चों आपका मीडियन वाला टॉपिक क्या हो जाता है खत्म हो जाते हैं, मीडियन में आने के ज्यादा चांसेस जो है वो इसी के हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, जहां से आपको F1 और F2 वो आपसे पूछ सकती है, सबसे ज्यादा चांसेस मीडियन में इसी वाले क्वेश्चन के हैं। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोड, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोड। मोड के भैया 3 सीरीज होती है दोबारा से, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज और कौन सी सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात करूं तो मोड कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो भैया मोड निकल के आता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। कैसे निकलेगा ऑब्जर्वेशन मेथड, भैया मोड वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार क्या हो रहा है सर जी रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो आपको हाइट गिवन है 15 स्टूडेंट्स की, 15 स्टूडेंट्स की आपको हाइट गिवन है, क्लास में 15 स्टूडेंट्स है उनकी हाइट गिवन है, तो जब आप यहाँ पे देखा 52 50 66 70, तो कुछ नंबर है जो बार बार क्या हो रहा है सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप इस सीरीज को किस में अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, छोटे से बड़े में। तो हमने यहाँ पे इसको देखो अरेंज करा, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया बच्चों अरेंज कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक 66 नंबर है जो 3 बार रिपीट हुआ, 66 नंबर है जो कि आपका 3 बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 66 आपका क्या हो गया मोड हो गया। एक सेकंड, तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट जो हो रहा है ना वो आपका क्या होता है मोड होता है, तो यहाँ पे 66 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या है 66। अब सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा सर, तो मोड बाय ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपको ऑब्जर्व करना है, नंबर्स को देखना है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज योर मोड, ठीक है सर। अब सर डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप देखोगे यहाँ पे देखना आपको क्या गिवन है एक एक्स गिवन है और आपको क्या गिवन है सर जी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये आपको एक नंबर सीरीज गिवन है, ये नंबर सीरीज आपको क्या है गिवन है, अब आप इसको किस में अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े नंबर को आपने क्या कर दिया अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे 40 एक बार रिपीट हो रहा था, 43 एक बार रिपीट हो रहा था, 50 एक बार रिपीट हो रहा था, बच्चों सबसे ज्यादा नंबर जो रिपीट हो रहा था वो कौन सा था 53, तो यहाँ पर आप उसकी क्या लिख देते हो फ्रीक्वेंसी लिख देते हो, फ्रीक्वेंसी आपको खुद बना लोगे। 40 एक बार रिपीट हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 43 एक बार रिपीट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 57 4 बार रिपीट हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो यहाँ पे जो मोड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपना 57 हो जाएगा, ठीक है, आपको बस उसको काउंट करना है। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आएगा ना मोड से वो कौन सा आएगा सर जी ग्रुपिंग मेथड का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो ग्रुपिंग मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, तो ये 4 से लेके 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, ठीक है जी।
चलो बच्चों, फिर हम क्वेश्चन करेंगे मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। यहाँ से आपके क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मोड बाय ग्रुपिंग मेथड आपका आ सकता है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन एग्जांपल इन 32। अब एग्जांपल 32 को हम कहाँ से ढूंढे, यहाँ से देख लेते हैं। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस वाली सीरीज का आपको क्या फाइंड करना है सर जी, मोड फाइंड करना है। तो आपको साइज गिवन है, ये हो गया एक्स, और आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया बच्चों, एफ नाम दे दिया। तो साइज को मैंने एक्स ले लिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ लिख दिया। जो भी डेटा गिवन था वो मैंने एज इट इज क्या कर दिया बच्चों, कॉपी कर दिया। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया। फ्रीक्वेंसी को मैंने कॉलम नंबर 1 का नाम दिया। किसका नाम दिया, कॉलम नंबर 1 का काम नाम दिया। अब बच्चों ये देखो, ये लिखा हुआ है 2, और ये क्या लिखा हुआ है 3। तो एक कॉलम बनेगा टूज का, एक कॉलम बनेगा थ्रीज का। एक टूज का कॉलम बनेगा, एक थ्रीज का कॉलम बनेगा। तो इसमें कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। ये किसके कॉलम है, टूज के कॉलम है। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 किसके कॉलम है, थ्रीज के कॉलम है। अब आप बोलोगे सर ये टूज क्या होते हैं, थ्रीज क्या होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। देखो 5 + 6 कितना हो गया, 11। 8 + 7 कितना हो गया बच्चों, 15। 9 + 8 कितना हो गया, 17। और 9 + 6 कितना हो गया, 15। तो ऐसे करके हमने दो दो का क्या करा, ग्रुप करा। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, हमें टू टू का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो बच्चों नाम ही क्या था, मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे, और ग्रुप के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो कॉलम नंबर 1 तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन में गिवन था। कॉलम नंबर 2 हमने प्लस कर करके निकाल लिया। ठीक है सर, ये तो हमारा चीज डन होगी। बच्चों कॉलम नंबर 1 में अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। और यहाँ पे भी कौन सा नंबर, 2 9 हमें गिवन है। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। और ये किसको प्लस करके बना है, 17 किसको प्लस करके बना है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 9 और 8 को। तो ये 9 + 8 को प्लस करके बना है 17। ठीक है, हमने ऐसे इसको क्या कर दी, मार्क कर दे। अब हम बनाएंगे कॉलम नंबर 3। ये पता है कैसे बन रहा है, एक नंबर को छोड़ दो। तो 5 को हमने छोड़ दिया, अब हमने दो दो की ग्रुपिंग करी, दो की ग्रुपिंग, दो की ग्रुपिंग, दो की ग्रुपिंग। यहाँ पे हो सकती है क्या 6 की किसी के साथ ग्रुपिंग, नहीं सर, ये अकेला नंबर बच गया तो कोई ग्रुपिंग नहीं। तो 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया। और 8 + 9 कितना हो गया बच्चों, आपका 17 हो गया। तो यहाँ पे हमने एक नंबर को छोड़ के, पहले वाले नंबर को छोड़ के हमने दो दो की क्या कर ली बच्चों, ग्रुपिंग कर ली। इतनी बात समझ गए, यस सर समझ गए। तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिर फटाफट से। ठीक है, ये कैसे आया। अब यहाँ पर देखो कॉलम नंबर 3 के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 17। और 17 किसको ऐड करके बनाए, 8 और 9 को ऐड करके बनाए, इन दोनों को। तो ये क्या हो गया, 8 + 9, इसको ऐड करके बन गया हमारा क्या, 17 नंबर। ठीक है, अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कॉलम नंबर 4 के पास। तो इसमें क्या बोल रहा है, थ्रीज का कॉलम है। ये किसका कॉलम है बच्चों, थ्रीज का कॉलम है। तो यहाँ पे मुझे जो ग्रुपिंग जो करनी है वो किसकी करनी है, तीन तीन नंबरों की ग्रुपिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉलम नंबर 1 से देखो, 3 को प्लस करोगे, फिर यहाँ पे 3 को प्लस कर दोगे। अब कर सकते हो आप कोई, नहीं सर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर बच रहे हैं, तो 3 का कॉलम कैसे बनेगा। तो 5 + 6 + 8, 11 + 8 कितना हो गया, 19। कितना हो गया, 19 हो गया। तो इसको प्लस करके, तीनों को प्लस करके 19 आया। 7 + 9 + 8, तो 16 + 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ऐसे करके आपके पास क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें कॉलम नंबर 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 है। और ये किसको प्लस करके बना है, सर ये 7 + 9 + 8 को प्लस करके बना है। तो ये हम लिख लेंगे। ठीक है सर, हमने लिख लिया। ध्यान से देखते रहना बस चीजों को एक बार। आगे चलते हैं सर। अब ये है कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में अब क्या होगा, आप लोग जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। अब एक नंबर को छोड़ के हमें तीन तीन का कॉलम बनाना है। पहले नंबर को छोड़ दो, 3 का कॉलम बनाया, 3 का कॉलम बनाया। तो 8 6 + 8 + 7, 6 + 8 + 7, 14 + 7 कितना आ गया, 21। 9 और 9 18 + 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 26। तो ये आ गया हमारा 26। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कॉलम नंबर 5 के अंदर, 26। किसको प्लस करके बनाए सर, ये 9 + 8 + 9 को प्लस करके बनाए। देखो इसके आने के चांसेस क्यों है ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, थोड़ा सा समझने वाला मेथड है। तो इसलिए एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस है। क्योंकि मैम इजी क्वेश्चन तो देती नहीं है, ये तो आप भी समझ गए होगे। एग्जाम के अंदर मैम देंगी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा बच्चों को क्या लगता है, डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट कौन से, पहले मैंने दो दो का कॉलम बनाया, फिर मैंने एक नंबर छोड़ के दो दो का कॉलम, फिर मैंने तीन तीन का कॉलम, फिर मैंने एक नंबर को छोड़ के तीन तीन का कॉलम। अब बताओ कॉलम नंबर 6 में क्या होगा, सर दो नंबर छोड़ के 3 का कॉलम बनाओ। तो 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, अब 3 का कॉलम बनाओ। और फिर लास्ट किसका कॉलम हो गया, 3 का। तो 8 + 7 + 9 कितना हो गया,
15 प्लस 9 24, और 8 प्लस 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15, और ये कितना हो गया 23। अब एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24, किसको प्लस करके बना सर ये 8 प्लस 7 प्लस 9, इसको प्लस करके बना। ठीक है सर, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। बच्चों यहाँ तक आपने पहले क्या कर लिए, कितने कॉलम बना लिए, 6 कॉलम आपके पास रेडी हो गए। तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम आपके पास क्या हो गए, रेडी हो गए। अब हम पता है क्या बनाएंगे, ये कौन सी टेबल थी हमारी सर, ग्रुपिंग टेबल थी। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। कौन सी टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। अब देखो एनालिसिस टेबल कैसे बनी सर, यहाँ पर आ गए आपके कॉलम्स, ऊपर आपने जो 6 कॉलम्स जो बनाए थे ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5, और यहाँ पर देखो ये हो गया एक्स, तो एक्स के नंबर्स मैंने लिख दिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना, कॉलम नंबर 1 के अंदर सबसे बड़े नंबर कौन से थे सर, एक 9 था, उसके आगे क्या था 12, और एक 9 था उसके आगे क्या था 14। तो 12 के अंदर मैंने एक टिक लगा दिया, और 14 के अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक टिक लगा दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। सर कॉलम नंबर 2 के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा था 17, और 17 किसको प्लस करके बना था, 9 और 8 को प्लस करके बना था, बोले तो इन दोनों को प्लस करके बना था। ये दोनों किसके नंबर है सर, ये 12 का है, और ये किसका है 13 का है। तो कॉलम नंबर 2 के अंदर मैंने 12 के अंदर टिक लगाया, और मैंने 13 के अंदर क्या लगा दिया बच्चों, टिक लगा दिया। ठीक है सर, अब देखना ध्यान से, कॉलम नंबर 3 की बात करता हूँ, ये किसको, ये क्या है 17, 17 किसको ऐड करके बना 8 प्लस 9, बोले तो सर ये रहा 8 प्लस 9, और यहाँ पे कौन सा नंबर है 13 और 14। तो आप कॉलम नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो एक 13 के अंदर मैंने टिक लगाया, और एक 14 के अंदर मैंने टिक लगाया। ओ माई गॉड, यस सर, क्या चल रहा है, ये बस चल रहा है, ध्यान से देखते जाओ, चीजों को समझ लो। अब ये कौन सा कॉलम आ गया, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में क्या है 24, किसको ऐड करके बना 7 प्लस 9 प्लस 8, तो 7 प्लस 9 प्लस 8, तो ये क्या हो गया 12, 11 12 और 13। तो कॉलम नंबर 4 की बात करते हैं तो 11 12 13, तो 11 12 और 13 के अंदर मैंने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। कॉलम नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर कौन सा था 26, किसको ऐड करके बनाया 9 8 9, तो ये आ गया 9 8 9 वाला, तो ये हो गया 12 13 14। तो कॉलम नंबर 5 के अंदर 12 13 और 14 के अंदर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, टिक लगा दिया। अब कॉलम नंबर 6 में आप देखो कौन सा नंबर आ रहा है 24, 24 किसको ऐड करके बना 8 7 9, बोले तो ये रहा 8 7 9, 8 7 9 किसका 10 11 और 12। तो कॉलम नंबर 6 में क्या हो गया 10 11 और 12। अब बच्चों आपको टिक काउंट करना है, यहाँ पे कोई टिक था 0 0, यहाँ पे 10 के आगे एक टिक हो गया, यहाँ पे 2 टिक हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टिक हो गए, यहाँ पे 4 टिक है, और यहाँ पे 1 2 3 टिक है, और 15 के आगे 0 टिक है। तो बच्चों जिसके आगे सबसे ज्यादा टिक है, किसके आगे सबसे ज्यादा टिक है, देखो जल्दी से, 12 के पास सबसे ज्यादा टिक है कितने 5, तो यहाँ पर आपका मोड जो आ गया ना वो क्या आ गया 12 आ गया, आपका मोड जो आ गया वो क्या आ गया 12 आ गया। तो बच्चों ये है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आया तो एग्जाम के अंदर, लेकिन आता बहुत है, मतलब बहुत रिपीट होने के चांसेस है, क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो पता है आपको कौन सी सीरीज गिवन है, कंटिन्यू सीरीज गिवन है। अब कंटिन्यू सीरीज से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। तो ये क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, ये रे आपको क्लास इंटरवल्स क्या है गिवन है। फिर यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2 4 5 6 और 7 कह रहा है, आपको मोड निकालना है इससे। तो देखो ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 15 है ना, तो इसको हमने क्या मान लिया, मॉडल क्लास मान लिया फ्रीक्वेंसी को देख के, ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। बच्चों ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, पता है सेम टू सेम फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ आपको रिकैप करवा रहा हूँ। तो L1 क्या है, जो हमारी लोअर लिमिटेड है ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी मॉडल क्लास की सर जी 10 है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, प्लस F1 क्या है, जो हमारी जो मॉडल क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, तो हमने क्या ले लिया 15 माइनस F0, F0 एक ऊपर वाली हो गई 4, 2F1 करना है 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय F1 मतलब 15, F0 क्या है 4 है सर ऊपर वाली 4, माइनस F2 कौन सी है नीचे वाली, बहुत ही सिंपल बात है ना, पहले 0 फिर 1 फिर 2, और फिर नीचे वाली क्या आ गई 6 आ गई, इनटू में आई, आई क्या है इंटरवल क्लास इंटरवल। तो 10 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। बच्चों इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका मोड कितना आ जाएगा 12.75, कितना मोड आ जाएगा आपका 12.75 आपका आ जाएगा।
चलो बच्चों एक और शानदार सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके आने के भी चांसेस हैं काफी ज्यादा, बिकॉज इसके अंदर वो वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, ग्रुपिंग मेथड भी यूज हो जाएगा और फॉर्मूला भी यूज होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन मोड। कंटिन्यूस सीरीज है, आपको उससे क्या निकालना है, मोड निकालना है बाय ग्रुपिंग मेथड। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया बाय ग्रुपिंग मेथड लगाना है तो ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। अगर उसने बोला ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाना तो सीधा सा आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन को क्या कर लोगे, अपना सॉल्व कर लोगे। अब अगर उसने ग्रुपिंग मेथड बोल दिया तो कैसे निकालने वाले हो। तो यहाँ पर आपको देखो साइज गिवन है, आपने यहाँ पे लिख दिया 10 20 30। यहाँ पर आपके पास क्या आगे सारे के सारे आपने यहाँ पे साइज गिवन था। फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दी, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी। कॉलम नंबर 1 के अंदर आपने क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर बच्चों आपने बनाया कॉलम इन टूज, टूज का। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो दो दो का हमने क्या कर दिया सर, दो दो का हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 + 4 की ग्रुपिंग कर दी, कितना आ गया 14। 25 + 15 कितना आ गया 40 आ गया। 23 + 22 45। 12 + 3 कितना आ गया 15 आ गया। तो बच्चों सेम टू सेम आप प्रोसेस फॉलो करोगे। यहाँ पे दो दो का आप कॉलम बना रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ा आइटम कौन सी थी, 25। तो आपने इसको क्या कर लिया सर, मार्क कर लिया। दूसरे वाले कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी आइटम कौन सी थी, 45। और ये किसको ऐड करके बना सर, 23 + 22। 23 + 22 को ऐड करके बना। फिर कॉलम नंबर 3 में आप क्या करोगे, पहला नंबर छोड़ के दो दो की ग्रुपिंग। तो 10 + 25 35। 15 + 23 38। 22 + 12 कितना आ गया, 34 आ गया आपके पास। और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 38 नंबर है। 38 नंबर किसको ऐड करके बना सर, 38 नंबर ऐड करके बना 15 + 23। किसको, 15 + 23 को ऐड करके बना। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। कॉलम नंबर 4, अब ये कौन से कॉलम्स आ गए सर, थ्रीज के कॉलम आ गए। अब तीन तीन की हम ग्रुपिंग करेंगे। तो तीन तीन की अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो देखते हैं सर। 4 + 10 + 25, तो 35 + 8 39 हो गया। ये कितना हो गया 39। फिर 15 + 23 + 22, तो 15 + 23 + 22 कितना आ जाएगा अपना, 60 आ जाएगा। और 60 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इसको हमने मार्क कर दिया। किसको प्लस करके बना, 15 + 23 + 22। अब देखो दूसरा ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि दो ही नंबर है, तो हम और ग्रुप नहीं बनाएंगे, सिर्फ दो ही ग्रुप हमारे यहाँ पर बन पाए। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर था वो था 25। आगे चलते हैं सर। कॉलम नंबर 5, बच्चों एक नंबर छोड़ के तीन तीन का ग्रुप कर देना, ये तो सिखाया भी आपको। ये तीन का ग्रुप हो गया, ये तीन का ग्रुप हो गया। 10 + 25 + 15, तो 50 आ गया। और ये 23 + 22 + 12 कितना आ गया, 57। तो बड़ा कौन सा है हमारा सर, 57 है। 57 को मार्क कर देंगे, किसको प्लस करके बना, 23 + 22 + 12। फिर आगे अपना कॉलम नंबर 6, सेम टू सेम करोगे। यहाँ पर आप क्या करना है, दो नंबर छोड़ देना है, फिर ग्रुप बनाना है। 25 + 15 + 23 63। 22 + 12 + 3 कितना, 37। बड़ा नंबर कौन सा है अपना, 63 बड़ा है। किसको प्लस करके बना, 25 + 15 + 23, इसको प्लस करके हमारा बना। ठीक है सर, अब अपने को क्या बनानी है, एनालिसिस टेबल बनानी है। तो एनालिसिस टेबल में देखो देखो देखो, यहाँ पर क्या आएंगे, कॉलम नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या लिख दिए, सारे के सारे साइज लिख दिए। यहाँ पर क्या आ गए, आपके सारे साइज आ गए। अब देखो ध्यान से, कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 25। उसके यहाँ पे साइज कितना था, 32 40। 32 40 के आगे हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। ठीक है सर। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे 45 आ गया। 45 किसको प्लस करके बना, 23 22 50 और 60। तो 50 और 60 के आगे देखो, 50 और 60 के आगे हमने क्या लगा दिए, दो टिक लगा दिए। जो भी बच्चा ध्यान से देख रहा है वीडियो को, उसको टॉपिक आ जाएगा समझ में और क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। फिर कॉलम नंबर 3 में 38 बना। किसको प्लस करके आया, ये 15 और 23। 15 और 23, तो 40 to 50 और 50 to 60। तो 40 to 50 और 50 to 60 के अंदर आपने क्या कर दिए, दो टिक लगा दिए। बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट, कॉलम नंबर 4 के अंदर क्या गया, 60। 15 + 23 + 22, तो ये क्या हो गया, 15 + 23 + 22। तो 40 50 50 60 60 to 70। 40 50 50 to 60 और 60 to 70 के आगे टिक हो गए। ठीक है, ऐसे करके आप बाकी सबके अंदर क्या लगा लोगे, टिक लगा लोगे। अब देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा टिक किसके हैं, इसके हैं। तो हमारा यहाँ पे जो मॉडल क्लास जो हो गया, जो मॉडल क्लास जो हो गया वो कितना था, 50 to 60। पहले हमने अपना मॉडल क्लास किससे सेलेक्ट करा था सर, फ्रीक्वेंसी को देख के। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा मॉडल क्लास क्या होता, 30 to 40 होता। अगर क्वेश्चन हमें ग्रुपिंग मेथड नहीं बोलता तो हम मॉडल क्लास किसको लेते, 30 to 40 वाले को लेते। लेकिन हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर था बच्चों, क्वेश्चन किसके ऊपर था, ग्रुपिंग मेथड पे था। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड की वजह से हमने मॉडल क्लास जो लिया वो कितना लिया, 50 to 60। अब देखना ध्यान से, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। 50 to 60 आपका मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास में सबसे लोअर लिमिट कितनी हो गई, 50 हो गई। और बच्चों देखो देखो, 50 to 60 आपका मॉडल क्लास है, ध्यान से देखना। ये आपका मॉडल क्लास है।
तो ये क्या हो गया, F1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, F0 हो गया, और ये क्या हो गया आपका F2 हो गया। ये सारी चीजें आप किस में डाल दोगे, और 50 टू 60 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो आपका आई कितना हो गया, 10 हो गया। सारी की सारी चीजें आप फॉर्मूले के अंदर डाल दोगे। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सारी वैल्यूज को डालने के बाद, आपका जो मोड जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 58.89 आपका मोड निकल के आया। तो बच्चों ये ग्रुपिंग मेथड में कंटिन्यू सीरीज में आप लोग मोड कैसे निकालने वाले हो, तो ये चीज भी मैंने आपको करवा दी। इसी के साथ आपका मोड वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है, खत्म। तो मीडियन भी खत्म हो गया और आपका मोड भी खत्म हो गया।